चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिपोर्टिंग के बारे में कि SCCM 2012 की रिपोर्टिंग, हम रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ऑलरेडी जो बनी बनाई हमारी रिपोर्ट्स होती हैं उनको देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। इवन कि हम सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं उनको, यानी कि सेंड कर सकते हैं किसी भी अपने यूज़र को रेगुलर बेसिस के ऊपर। ठीक है जी, तो आज की जो लेक्चर है वो प्योरली रिपोर्टिंग के बारे में। मैं चलता हूँ अपने सर्वर्स के ऊपर। हम लोग यहाँ से गए जनाब, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर, और वापस हम चलते हैं अपने SCCM सर्वर के ऊपर। ये हमारा SCCM सर्वर जिसके ऊपर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। मैं जाता हूँ जनाब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाकर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये कनेक्ट होगा हमारा SCCM का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल। हमारा रोल कनेक्ट हो रहा है और कनेक्टिंग टू साइट डेटाबेस। थोड़ा सा टाइम लेगा और डैशबोर्ड हमारा SCCM का हमारे सामने आ जाएगा। ले जी, हमारे सामने हमारा जो SCCM का डैशबोर्ड, कंसोल, आप कंसोल भी कह सकते हैं, वो आ गया है। अगर हम चलते हैं यहाँ पे अपना मॉनिटरिंग पे, और मॉनिटरिंग में आएँ तो हमें यहाँ पे अपना रिपोर्ट्स मिलता है, रिपोर्टिंग। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, हमें ये रिपोर्टिंग का जो है ना वो मिलता है। और ये रिपोर्ट्स, अभी यहाँ पे कोई आइटम नहीं है हमारा, कोई रिपोर्ट्स नहीं है। वो इसलिए कि अभी तक हमने रिपोर्टिंग का जो कह लो कि पॉइंट, सर्विसेज पॉइंट इंस्टॉल नहीं किया। रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट अलहदा से क्यों ज़रूरत पड़ी कि बाज़ का ये होता है कि अमूमन आपका कह लो कि कंपनी, बड़ी कंपनीज़ के अंदर होता है कि यार कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर अलहदा सर्वर पे होता है, आपका कह लो कि SQL सर्वर अलहदा कंप्यूटर पे होता है, सर्वर पे होता है, मशीन के ऊपर। और लोग क्या करते हैं कि एक रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि रिपोर्टिंग बाज़ का हैवी हो जाती है, तो वो रिपोर्टिंग के लिए एक अलहदा हार्डवेयर मशीन उसके ऊपर इंस्टॉल करके रिपोर्टिंग पॉइंट वहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये SCCM के एनवायरनमेंट में डिफरेंट अलहदा से रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने जो जब उसको इंस्टॉल करना है अपने पॉइंट को, वो कैसे करना है, वापस जाएंगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आकर हम लोग जाएंगे अपना रोल्स के ऊपर, जो हमारी सर्विसेज रोल्स हैं, साइट कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमारा सर्वर एंड साइट सिस्टम रोल्स। ठीक है, ये हमारा साइट सिस्टम रोल्स आ गया। मेरे पास एक सर्वर है और ऑलरेडी देखें तो हमारे ये 8 रोल्स इंस्टॉल हुए हैं। वो रोल्स आपको डिफरेंट जो है वो नीचे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट रोल्स हैं जो इंस्टॉल हुए हैं। हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और कहेंगे ऐड साइट सिस्टम रोल, और ऐड साइट सिस्टम रोल्स पे जैसे जाएंगे तो हमें एक नया विजिट खोलेगा यहाँ पे हमारा सर्वर। ठीक है जी, ये आ गया हमारा सर्वर, और यहाँ पे हम सिंपली करेंगे नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट पे जाके हमारा है प्रॉक्सी सेटिंग्स, हमें ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये रिपोर्टिंग सर्विस पॉइंट है, ये हमने इंस्टॉल करना है। मैं इसको करूँगा चेक, और चेक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने जो अपना SQL सर्वर और डाटाबेस, जहाँ पे आपकी डाटाबेस पड़ी हुई है, आपने उसको इंस्टॉल करना है और देखना है। अगर मैं वेरीफाई, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट देखो तो डाटाबेस ये है, इस नाम से है, और सर्वर यही है हमारा। वेरीफाई करूँ तो हमें वो थोड़ी सी देर में दिखाएगा कि ये सक्सेसफुल है और सक्सेसफुली वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये हमारी सर्वर है। अमूमन आपकी जहाँ पे डाटाबेस पड़ी है और वो वाला सर्वर आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, और फिर हमारा फोल्डर है। उसके बाद अगर जाएँ तो ये यूज़र नेम हमने सेट करना होता है। मैं सेट पे जाके क्लिक करूँगा। एन एग्जिस्टिंग अकाउंट जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, ये हमने जो पहले बनाया था SMS एडमिन के नाम से, मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। ठीक है, तो ये अकाउंट हमने देना होता है जिसको परमिशंस मिलेंगी अमूमन रिपोर्टिंग की। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट, सिलेक्ट अकाउंट हो गया। हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास कन्फर्मेशन है, हम लोग करेंगे कन्फर्म नेक्स्ट, और थोड़ा सा टाइम लेगा।
और हमारी जो कह लो कि रिपोर्ट सर्विसेज रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है। और ओके करने के बाद हमें देखो हमारा रिपोर्ट सर्विसेज रोल वो अगर देखें तो हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग सर्विसेज रोल आ चुका होगा और ये रोल है हमारा, ठीक है, वो नीचे हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना रिपोर्टिंग सर्विसेज रोल जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम अगर जाएं दोबारा अपना रिपोर्टिंग के ऊपर, मैं जाऊँगा मॉनिटरिंग के ऊपर और वापस अपने रिपोर्ट्स के ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें कुछ फाइलें यहाँ पे आ जानी चाहिए, ठीक है, जो सारी रिट्रीव होंगी बिल्ट इन रिपोर्टिंग की, तो सारी यहाँ पे हमें नज़र आएंगी। थोड़ा सा टाइम देते हैं और फिर देखते हैं कि ये रिपोर्टिंग यहाँ पे हमें जितनी बिल्टन बनी हुई रिपोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी ज़रूरत होती हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप अपनी कस्टम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देंगे और ये रिट्रीव करेगा सारी रिपोर्ट्स को जो जो अवेलेबल हैं वो फुली। थोड़ा सा टाइम हम और देते हैं ताकि ये रिट्रीव कर ले रिटर्निंग लिस्ट आइटम्स। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है, और आप उनको यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम हम लोग ले रहे हैं, हमारा सिस्टम क्योंकि स्लो है मेरा, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बैकएंड पे चल रही हैं, सो दैट्स व्हाई टेकिंग टाइम। नो आइटम रिटर्न्स बिकॉज मे बी हमारा जो रिपोर्ट्स हैं एसक्यूएल सर्वर के साथ उसमें कोई इशू है। मैं इसको करता हूँ सॉल्व और देन आपसे आके करता हूँ शेयर, ठीक है। चलें जी, हमारा इशू हल हो चुका है। बास का तो होता ही है कि आप रीस्टार्ट करें अपना SCCM को, ठीक है, और रीस्टार्ट करने के बाद आप वापस ऑन करें तो आपकी रिपोर्ट्स जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगी। बास का ये होता है कि आपका मॉफ फाइल जो है ना वो उसमें कोई बग आ गया होता है तो आप उसको रिमूव करते हैं, दोबारा रीइंस्टॉल करते हैं अपना जो सर्विस रिपोर्टिंग सर्विस पॉइंट है रोल, उसको दोबारा रीइंस्टॉल कर लो। तो ये रन के अंदर जाके आप ये कमांड लगा सकते हैं mofcomp.exe और डबल को ये कोड डालकर C/ आपकी प्रोग्रामिंग फाइल x86 माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 100 शेयर्ड की डायरेक्टरी एसक्यूएल MGM प्रोवाइडर XPSP2 up.mof, ये मॉफ की फ़ाइल है, आपने इसको इसके साथ रन करना है। तो ये बात फिर देन आपकी रिपोर्टिंग्स और सारा रन हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली आपने कह लो कि कमांड, पहले तो आपने रीस्टार्ट करना है अपने सर्वर को, SCCM को इंस्टॉल करने के बाद अगर देखें फिर हल नहीं होता तो फिर ये कमांड लगाएं। और थर्ड, अगर फिर भी नहीं होता, क्योंकि मेरा तो ये कमांड से हो गया है, अगर आपका फिर भी नहीं होता इस कमांड से, ठीक है, मैं आपको कमांड थोड़ा सा क्रीप करके इसको शो करके बड़ा कर दूँ, ठीक है, ताकि आप देख सको। तो ये देख लो दोबारा कमांड, इसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आपने रन के अंदर जाके लिखना है और इंटर करना है और एक ब्लैक विंडो खुलेगी और सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर वो रन होकर ये एग्जी फाइल दोबारा वो क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप रिपोर्टिंग देखें, उसके बाद भी आप एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें SCCM को तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये वाली जो है ना आपने लगानी है। उसके बाद अगर फिर भी नहीं हल हो रहा तो देन आपने सर्विस जाके चेक करनी है, आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट की इसकी सॉरी SQL की जो सर्विस है रिपोर्टिंग सर्विस, देखिए कि वो चल रही है। मैं सर्विसेज में जाता हूँ, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज में जाकर थोड़ा सा टाइम लेता है, ये सर्विसेज ओपन होती हैं, मीनवाइल हमारी वीडियो चल रही है, ठीक है। तो वो सर्विसेज को आपने ये देखें यहाँ पे होगी हमारी SQL की एक सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विस, ठीक है। हम लोग चलते हैं ABC की SQL, ठीक है, ये आ गई है SQL रिपोर्टिंग सर्विस। ये देखिए ऑटोमेटिक होनी चाहिए और स्टार्टेड होनी चाहिए, ठीक है। बात का लोगों की ये नहीं चल रही होती, ऑटोमेटिक नहीं होती, स्टार्ट नहीं होती किसी वजह से, तो आप इसको स्टार्ट करके तो कर सकते हो और इसको ऑटोमेटिक डिफाइन कर, ठीक है। डबल क्लिक करके आप यहाँ पे इसका जो है ना वो ऑटोमेटिक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये स्टार्ट होनी चाहिए। तो देन आपका जो SCCM की रिपोर्टिंग्स में जाओगे तो आपको ये रिपोर्टिंग पे जैसे क्लिक करोगे आपकी रिपोर्ट के अंदर, तो आपके जितने आइटम हैं वो यहाँ पे रिपोर्टिंग के अंदर आ जाएंगे,
ठीक है, तो ये कुछ बिल्ट इन रिपोर्ट्स हैं जो हमारी कह लो कि हमें शो कर रहा है, दिखा रहा है कि जनाब हमारा आपके अलर्ट्स हैं। अलर्ट्स के बाद ये कोई 400 के करीब आइटम्स होंगे। ठीक है, आप अगर देखें रिपोर्टिंग्स के अंदर जाके 400 समथिंग क्लाइंट स्टेटस समरी है, क्लाइंट टाइम टू रिक्वेस्ट है, फिर कंप्लाइंस वगैरह के हैं, फिर अगर ऊपर चले जाओ तो ऑल सिस्टम्स वगैरह हैं। ठीक है, फिर ऑल सिस्टम कंपनीज़, सॉफ्टवेयर कंपनीज़, जितनी सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ हैं वो हैं। इसके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करके रन करता हूँ या इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक किया हमने, रिपोर्ट, रेंडरिंग रिपोर्ट, ठीक है, चेक करेगा, लोड कर रहा है। ठीक है, रिपोर्ट को राइट क्लिक करके आप रन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनीज़ के अंदर जितनी वो होंगी रिपोर्ट्स वगैरह वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम 2012 R2 कंपनी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है इसकी वो आ रही है, कंपनीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें आपको दिखाएगा। और उसके बाद आप राइट क्लिक करके रन करोगे तो तब भी आपको ये रिपोर्ट इसके अंदर दिखाएगा जो भी होंगी। ठीक है, उसके साथ अगर चले जाओ तो हमारा जो और भी सर्वर की है आइटम्स वगैरह आप देखना चाहें, मोबाइल डिवाइसेस है, ऑल ड्राइवर्स हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको दिखाएगा। ठीक है, जितने अंदर हैं उनका क्राइटेरिया वगैरह उसके अंदर जो जो आ रहा है वो सारा इस रिपोर्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है कि आपकी रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ से चल रही है। ठीक है, ये बिल्ट इन रिपोर्ट्स हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लाइंट स्टेटस समरी, हिस्ट्री, कलेक्शन है, वैल्यूज़ हैं, फ़िलहाल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और मज़ीद ये सारी बहुत सारी हैं, आप उनके ज़रिए जो है ना वो देख सकते हो। फ़िज़िकल डिस्क कन्फिग्रेशंस का देखना है, ठीक है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये देखो फ़िज़िकल डिस्क की हमारी जो अंदर डिब्बे स्पेसिस हमारी डिस्क की वो आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप मज़ीद देखना है तो ये देखो ये दोनों चीज़ें हमारी 32 वाली और दैन उसका आगे क्राइटेरिया। क्लाइंट 7.1 के ऊपर 30 GB डाटा है, 30 GB की हमारी हार्ड डिस्क है। फिर डिस्क ड्राइवर गैस कजी है, स्टैंडर्ड ड्राइवर्स हैं, फिक्स है। ठीक है, और मैं अगर इसके आगे चले जाता हूँ और विंडोज़ 7 इसके अंदर, ठीक है, तो वो देखो शहजाद यूज़र है, इसके ऊपर टेस्ट डोमेन है हमारी। माइक्रोसॉफ्ट इंटरप्राइज एडिशन उसका चल रहा है, जेन्युइन इंटेल है, VMware वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म है, इंटेल ये तो काफ़ी डिटेल आपको इसके अंदर कह लो कि मिल जाती है आपको रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं बिल्डर, मज़ीद आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की हैं। ठीक है, और उसके बाद जनाब काफ़ी है ये लिस्ट यहाँ पे, मोबाइल यूज़र, पावर्स की, मैनेजमेंट्स की, एनर्जी मैनेजमेंट्स वगैरह, सिक्योरिटी हायरार्की। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर समरीज़ वगैरह काफ़ी आप जो आपको ज़रूरी है, विंडोज़ सर्वर कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आ गए हमारे। ठीक है, विंडोज़ सर्वर कंप्यूटर्स पे चले जाएं तो यहाँ पे आके हम लोग अपना कह लो कि उसके बाद कर लेते हैं। चलें जी, हम बैक। सो जो हमारे जितने हैं वो हमें यहाँ पे सारा कह लो कि रिपोर्ट्स जो हैं सारी वो दिखाए। ठीक है, आप चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, रिपोर्टिंग में जाके आपको बिल्टन जो जितनी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखाए। ठीक है, 424 के करीब हमारी टोटल कलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद जनाब एक तो ये तरीका है कि यार ठीक है हमारा रिपोर्टिंग का कि इस तरह रिपोर्ट्स वगैरह को हम देख सकते हैं। ये तो था आपने जब भी हम रिपोर्ट भी कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी रन करता हूँ यहाँ से, अगर देखूँ तो हमारा मेमोरी की अगर कोई या कोई और जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ रिज़ल्ट नज़र आ जाए, पुश इंस्टॉलेशन स्टेटस डिटेल्स वगैरह, इसको अगर रन करते हैं हम लोग शायद कोई इंफॉर्मेशन दे। अच्छा जी, फ़िलहाल इसमें नहीं है। समरी, क्लाइंट समरी रन करो, नथिंग। अच्छा जी, आगे चले जाओ। मालवेयर डिटेल्स हैं, स्पेसिफिक्स, कंप्यूटर्स, मैक एड्रेसेस, डुप्लिकेट्स,
मरकज़ी कार्ड्स हैं उनके बारे में अगर कोई लगी है तो IP एड्रेसेस बाय अकाउंट, ठीक है। ये एक IP एड्रेसेस बाय अकाउंट उसने सबनेट्स वगैरह करके हमें बता दी यार ये सबनेट्स चल रहा है, ठीक है, और सबनेट के अंदर ये सर्वर्स को DC को ये चीज़ें हैं। अब ये देखो तो ये वाला कंसोल के अंदर ही हमें व्यू कर रहा है, ठीक है, हमें कंसोल के अंदर व्यू करके दिखा रहा है कि यार ये आपका सर्वर है, ये DC1 है, उसका IP एड्रेस सबनेट मास्क 64 बिट है, और ठीक है जी, IP एड्रेस है 137 है, फिर हमारा SCCM 141 है, फिर विंडोज़ क्लाइंट है 142 उसका हमने रखा हुआ, ठीक है। तो ये वाला सबनेट है, IP एड्रेस है, डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह रखा हुआ है, तो ये सारा डिटेल हमें उसकी IPs की दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाला व्यू देखो, तो ये वाला व्यू जो है ना, ये हमारा इसका लोकल व्यू है जो SCCM का है। इसके अलावा जो SCCM हमें प्रोवाइड करता है, मैं अगर मिनिमाइज़ करूँ और अपने जाके हम लोग अल्लाह भला करे इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाऊँ और यहाँ पे जाके अगर मैं टाइप करूँ तो ये वेब बेस हमारा होता है, थोड़ा सा हम लोग आस्क मी लेटर, और यहाँ पे जाके HTTP, ठीक है, और SCCM/server/reports इंटर, हाँ जी, SMS admin और PAK F93 credentials, ओके। देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, देखते हैं हमें क्या निकाल के दिखाना है। तो इधर से रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, होम का फोल्डर होता है, आप अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो है ना वो यहाँ से भी देख सकते हो। एरर आ गया जी, ब्राउज़र डज नॉट हैव रिक्वायरमेंट फॉर वेरीफाई दैट सफिशिएंट परमिशन हैव बीन ग्रांटेड टू द विंडोज यूजर अकाउंट SQL सर्वर। Have required permission verify that sufficient home, okay, and हमारी permissions का चलें जी, दोबारा हम लोग HTTP SCCM reports, this page might not function correctly because either your browser does not support script or active script is ठीक है जी। user desktop does not have required permission, verify that the sufficient permission have been granted and user Windows user account control UAC restriction have been addressed, ठीक है जी। हमारी रिस्ट्रिक्शंस है, हम इसकी जाकर रिस्ट्रिक्शंस में सेटिंग करता हूँ, दैन आपको मैं आके आपके साथ जो है वापस शेयर करता हूँ, ठीक है जी। चलें जी, हमारा जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। फर्स्ट तो आपने ये करना है कि अपना अगर आपकी जैसे हमारा पहले था UACL का वो दे रहा था UAL का, तो आपने सिंपल रन में जाके यहाँ पे अकल, ठीक है, कंट्रोल, ये वाला, ठीक है, आपने चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल, इसको आप देख लो, नेवर नोटिफाई पे ले आओ, ठीक है। ये इसको बाद में करना है, पहले आपने दूसरा काम करना है कि आप अगर आपका नहीं होता वो ये काम है कि आप हमेशा जब भी अपना ब्राउज़र ऑन करेंगे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने SMS एडमिन का जो अकाउंट है वो लगाएंगे तो आपको ये होम पर ले आएगा और ये हमारी साइट हमारे साथ, ठीक है। तो ये हमारा वेब कह लो कि रिपोर्ट्स हैं, वेब रिपोर्ट्स जो हमारी यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले जाओ तो अब इसकी अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ या इसका मैं देखूँ कि अपनी फ़ोल्डर्स के अंदर रिपोर्ट बिल्डर्स है, ओपन फाइल वगैरह फ़ोल्डर्स है, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है जो मेरी साइट है, वहाँ पे जाऊँ तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हम पहले रिपोर्ट्स दे सकते हैं, उससे रिलेटेड या हार्डवेयर्स की या मेमोरीज़ की जाके देखें, ठीक है। फिज़िकल मेमोरी कहता है कंप्यूटर्स वेयर फिज़िकल मेमोरी हैज़ चेंज्ड, जहाँ पे चेंज की गई है, कंप्यूटर विद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर विद लो मेमोरी,
ठीक है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर काउंट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी स्पेसिफिक्स वगैरह, तो ये जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आगे आगे आपको उस रिपोर्ट के ऊपर ये ले जाएगा। तो ये वाला जो है ना, वेब के ज़रिए आप देख सकते हैं अपनी कह लो कि रिपोर्टिंग। ठीक है, तो वो आपकी जो रिपोर्टिंग्स है वो सारी व्यू रिपोर्ट करके आप देख सकते हैं कितनी पैरामीटर्स। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी हमने डिफ़ाइन नहीं की। तो उसके बाद जनाब क्लाइंट स्टेटस हैं आपके, यहाँ पे चले गए क्लाइंट रिकमेंडेशन, कहता है दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स क्लाइंट रिकमेंडेशन डिटेल्स फॉर द कलेक्शन। ठीक है, रेमिडेशन समरी, क्लाइंट स्टेटस हिस्ट्री, अब उसको देखना चाहिए क्लाइंट स्टेटस उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अगर आपने किया हुआ चेंजिंग तो वो सारी इसके अंदर नज़र आएंगी। ठीक है, फिर हमने अलर्ट्स वगैरह है, पावर मैनेजमेंट्स वगैरह अगर देखनी है तो आपने अगर की है तो वो वाली सारी पावर मैनेजमेंट वो यहाँ पे आ जाएगी। और कंप्यूटर रिलेटेड जो है ना वो हमारी रिपोर्ट्स जो आईपी रिलेटेड है, ठीक है, वो आपकी सॉफ्टवेयर और उसके अंदर हार्डवेयर वगैरह की नेटवर्क्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन है, ये नेटवर्क्स की रिपोर्ट्स हैं। काउंट आईपी एड्रेसिंग बाय सबनेट्स, ठीक है, ये रिपोर्ट करेगा जनरेट। वही जो रिपोर्ट हमने वहाँ पे कंसोल्स वगैरह में देखी, तो ये देखो अब हमें वो ब्राउज़र के अंदर दिखा रहा है जो SCCM के कंसोल्स है। ठीक है, तो ये उससे कहीं बेहतर है। ठीक है, और इसका व्यू भी अच्छा है। ये देखें प्रॉपर एक रिपोर्ट की जो है ना वो हमें पूरा दिखा रहा है कि ये आपकी IPs हैं स्पेसिफिक सबनेट्स के साथ। ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट हमने DC बनाया हुआ है, SCCM बनाया हुआ है, और क्लाइंट है हमारा एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये वो वाली है। अब इसके बाद आप अपनी कस्टम अगर रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग जाते हैं अपने SCCM के अंदर और मॉनिटर के अंदर, फिर रिपोर्ट्स के अंदर जाके, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक है, इसके अंदर अगर आप कस्टम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो हम कस्टम रिपोर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर देखते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर करता हूँ राइट क्लिक और कहता हूँ क्रिएट रिपोर्ट। ठीक है, हमें ये क्रिएट रिपोर्ट का विज़िट खोल देगा। ठीक है, और इस विज़िट के अंदर जाके, ठीक है, आपने कह लो कि अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं कस्टम की। ठीक है, और वहाँ पे जाके आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा हो गया SQL बेस्ड रिपोर्ट है मेरी। ठीक है जी, नाम है मेरा IP एड्रेसेस। ठीक है, और जनाब उसके बाद कहते हैं जी सर्वर ये है, पाथ कौन सा है, अगर कोई आपने पाथ देना है तो हम लोग पाथ को ब्राउज। ठीक है, यहाँ पे कोई पाथ आपका है वो है जनाब हार्डवेयर का है, नेटवर्क्स का, नेटवर्क अडाप्टर्स है, नेटवर्क्स ले लिया हमने। ओके, ये पाथ आ गया हमारा। ठीक है, मैं जाता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, ये मेरी समरी पाथ देने के बाद हमारे पास ये आ गया जनाब रिपोर्ट पाथ का। नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्लोज 95% क्लोज। ठीक है, जैसे हमने क्लोज़ किया तो वो वापस अपनी ब्राउज़र के अंदर खोलेगा। मैं इसको दूंगा पासवर्ड। ओके, रिमेंबर माई क्रेडेंशियल्स। ओके, तो हमें जो अभी हमने बनाई है उससे रिलेटेड वो हमारी क्या लो कि रिपोर्ट खोल रहे हैं। ठीक है, तो वो रिपोर्ट हमारी बिल्ड करेगा लॉन्चिंग एप्लीकेशन। however the string below receive full domain SCCM report builder run। रिपोर्ट बिल्डर जो अपडेट होने वाला है उसको डाउनलोड करेगा। तो रिपोर्ट बिल्डर को बाज़ का होता है कि आपका लो होता है, और बाज़ का आपको वो एरर भी दे देता है, फिर रजिस्ट्री में जाके हमने उसको 2 पॉइंट की जगह 3 करना होता है। ठीक है, तो वो अगर एरर आया आपका तो आपने वो रजिस्ट्री से जाके सेटिंग करनी है। अदरवाइज़ ये अपडेट मांग रहा है तो आप अपडेट दे दो रिपोर्ट बिल्डर। ये देखा हमारा SQL सर्वर 2008 रिपोर्ट बिल्डर 2.0। टाइम लेगा ओपन होगा।
ठीक है जी। तो ये हमारा रिपोर्ट बिल्डर कस्टम से रिपोर्ट बिल्डर। अब रिपोर्ट बिल्डर में होता है कि यार ठीक है, आपने बिल्ड करनी है रिपोर्ट, डबल क्लिक करते हैं, आप उसको देते हैं कि ठीक है ये मेरा डाटा सेट है, मैंने डाटा सेट ले लिया, ठीक है जी, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ठीक है मैं इसके अंदर और चीज़ें ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, SCCM की एक्सपोर्ट वगैरह, DBO वगैरह, ठीक है। तो वो करके नेक्स्ट करके आप इसके अंदर फिर वो अपना सेलेक्ट कर सकते हो डेटाबेस कौन सा है, डाटा कौन सा है, ठीक है। बैक पे जाके ये मेरा डाटा सेट है, मैं न्यू रिपोर्ट इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मेरा क्रेडेंशियल्स हैं इसके, अगर ऐड करना तो ये बिल्डिंग का आगे मैं इसमें आगे तक नहीं जाऊँगा, तो क्योंकि ये बिल्डर है और इसके अंदर आपने अगर कोई रिमोट बिल्ड करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके ये व्यूज़ वगैरह इसके अंदर हैं, टेबल्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ से लेके स्टोर्स के अंदर जाके इसके ऐड कराएंगे। ऐड के बाद कॉलम्स आपसे मांगेगा और कॉलम्स के बाद आपने जाके वहाँ से अपना एक डिज़ाइन जो है ना वो चूज़ करना और दैन वो आपको उसका दिखाएगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बिल्डर है जिसके ज़रिए आप रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो हम फ़िलहाल इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे और उसके अलावा क्लोज। चलें जी, सेकंड चीज़ जो हमारी है वो परमिशंस की आ जाती है। हम लोग चलते हैं वापस अपना SCCM, मैं इसको करूँगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और यहाँ पे वही HTTP SCCM रिपोर्ट्स ये के F13 याद रख ले यार, ओके, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारा होता है रिपोर्ट बिल्डर आ गया, न्यू डेटा सोर्स, प्रॉपर्टीज़, ये हमारे सिक्योरिटी के राइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको सिक्योरिटी के राइट्स मिलेंगे, जैसे एडमिन है, ठीक है। इसका अगर एडिट करना है, हम लोग एडमिन का एडिट करते हैं तो देखो ये हमारे राइट्स हैं इसके पास, ठीक है। अगर सारे राइट्स आप देना चाहते हैं तो ये सारे राइट्स हैं जो आप देना चाहें, ठीक है। तो वो सारे यहाँ पे आपके पास अवेलेबल, ठीक है। अप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स को देना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी सारे राइट्स, अगर आपकी मर्ज़ी है जितने रोल्स आपके एड्स आप एडमिनिस्ट्रेटर को देना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने उनको राइट्स के वो पब्लिश कर सकते हैं, मे रिपोर्ट डेफिनेशंस कर सकते हैं। ये फर्दर उसकी सारी आगे लिखी हुई है कि मे व्यू फोल्डर रिपोर्ट्स एंड सब्सक्राइब टू द रिपोर्ट्स, ठीक है। ये सारा काम वो कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यहाँ से न्यू रोल असाइनमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप नया जो यूज़र है कोई शहजाद है, ठीक है, उसको देना चाहें तो आप वहाँ से उसको जो राइट्स देना चाहते हैं वो यूज़र का नाम लिखें या उसका ग्रुप लिखें, ठीक है। उसको यहाँ से आप सारे रोल दे सकते हो, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये नए आप यहाँ से रोल्स ऐड कर सकते हो। यही चीज़ें हम लोग इसके अंदर है, हम लोग जाके अपना इंडिविजुअल बेस कह लो कि जो रिपोर्टिंग है वहाँ पे अपने कंसोल के अंदर जाके भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई भी रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल हमारी थी यहाँ पे नेटवर्क्स की, हम लोग चलते हैं नेटवर्क्स के अंदर जिसके साथ हम देख रहे थे नेटवर्क इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ स्पेसिफिक कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर का अगर वैल्यू यहाँ पे कंप्यूटर नेम देना है तो आप PC1 रिपोर्ट, ठीक है, उससे उसकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। तो ये आप इसको इंडिविजुअल किसी रिपोर्ट के ऊपर भी देना चाहते हैं, यार ये रिपोर्ट के ऊपर मैं राइट्स देना चाहता हूँ, तो आप इस रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएँ और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाकर आप यहाँ से इनहेरेंट को ऑफ़ कर दें और जो नया यूज़ करना चाहते हैं आप ऐड करके, तो नए यूज़र जो ऐड करें, नए ब्राउज़र उसको करने हैं, यूज़र नेम लिख के यहाँ से आप शहजाद जो भी लिखना चाहते हैं अपना यूज़र नेम लिखें जो आपके पास है जिसको है, और जो रोल्स उसको साइन करने हैं आप वहाँ से उसको वाले रोल इंसाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ इस रिपोर्ट के ऊपर जो है ना वो आपका अप्लाई करेगा, कह लो कि सिंगल रिपोर्ट के, ठीक है। तो इस तरह आप उसको परमिशंस अपनी रिपोर्ट को भी दे सकते हो। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो वो रहता है वो आ जाता है हमारा, कह लो कि सब्सक्रिप्शन। वो हमारा नीचे ये सब्सक्रिप्शन ये है कि आप कोई भी रिपोर्ट जो है ना वो सेंड करना चाहते हो अगर किसी रेगुलर बेसिस पे किसी यूज़र, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका जो है ना वो कर सकते हो सब्सक्राइब, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने से पहले आपने सेंड करना, तो ज़ाहिर है आपने अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखा होगा तो एक यहाँ पे एक्सचेंज कनेक्टर का भी आ रहा था,
मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे हमारा शायद एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक्सचेंज सर्वर कनेक्टर्स हैं। यहाँ पे आप जाके जो है ना वो ऐड कनेक्टर करके तो आप सर्वर अपना उसका एड्रेस, कनेक्टर्स वगैरह का एड्रेस दे सकते हो, सर्वर को कैसे कनेक्ट करना है उसका यूआरएल वगैरह, ठीक है, आप वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास अभी सर्वर नहीं है यहाँ पे, तो हम इस चक्कर में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सिंपल फिर आके अपनी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आके, ठीक है, तो यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो राइट क्लिक करके, ठीक है। हम लोग सब्सक्रिप्शन के ऊपर आएंगे, जब हमने उस पर ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ऐड करने के बाद आप किसी भी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और सिंपल क्रिएट करोगे। जैसे ही आपने सर्वर एक्सचेंज सर्वर कनेक्टर उसको कनेक्ट कर लिया, आपने दे दिया सारा इन्फॉर्मेशन अपने एक्सचेंज की ताकि वो वहाँ से ईमेल कर सके, तो आप क्रिएट सब्सक्रिप्शन करोगे यहाँ से। और कब सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे फिर दे सकते हो जनाब हमारा कोई सी भी आपने चीज़ जो है फ़ाइल भेजनी है, फ़ाइल नेम है जनाब मेमोरी या नेटवर्क इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेटवर्क इन्फो है, पाथ कहाँ पे है जनाब हमारा सर्वर शेड में पड़ा है फोल्डर के अंदर, जो भी वट एवर आपने बनाया, ठीक है, वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम आप देंगे जी जो भी SMS एडमिन, पासवर्ड है पाक, ये ठीक है। और फिर आप कर सकते हो जी ओवरराइट, ठीक है जी, ओवरराइट न्यू वर्जन करना चाहते हो, ठीक है, नया जो उसके ऊपर अगर भी आप नया आपने ऑलरेडी पहले की हुई है उसके ऊपर आप ओवरराइट करना चाहते हैं, दोबारा फिर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो देन उस पुरानी फाइल के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। नेक्स्ट करने के बाद फिर शेड्यूल आ जाता है आपका कि यार आपने वीकली भेजना है, आवरली भेजना है, हर घंटे के बाद ये वाली जो रिपोर्ट है ये सेंड करनी है किसी को, ठीक है। तो वो ये शेड्यूल है, अगर ऑलरेडी कोई शेड्यूल बनाया हुआ तो वो यहाँ से आप लोड कर सकते हैं और वरना नया शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करके फिर आपका वो स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट वगैरह आ जाएगी, उसके बाद समरी, और देन आप इस तरह सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वो इंटरवल रेगुलर बेसिस पे जो है ना रिपोर्ट आपकी किसी को, मैनेजर को, एडमिन को, डायरेक्टर को सेंड करना आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सब्सक्रिप्शन के बारे में है। और जनाब हमारी थी रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग के रूल्स कैसे हैं, हमने उसको कैसे कर सकते हैं, और उसके अंदर अगर हमारी रिपोर्टिंग के दौरान को जो इश्यूज़ या एरर आए हैं उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वो सारा क्या लोग बात का तो होता है कि यार एक एरर आता है कि रिपोर्टिंग जब क्रिएट रिपोर्ट करते तो खुलता नहीं है, ठीक है। तो वो वाला क्रिएट रिपोर्ट वाला जो एरर है वो हम अगर देखना चाहें तो वो अब अपनी रजिस्ट्री के अंदर जाके आपने सिंपल अपनी रजिस्ट्री के अंदर जाना है, और रजिस्ट्री के अंदर जाके उसको आपने वहाँ से लेना है। मैं अगर सिंपल लिखता हूँ रेजिडेंट, ठीक है, अपनी रजिस्ट्री इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। रजिस्ट्री के अंदर आपने जाना है जनाब अपना लोकल मशीन्स, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाके आपने जाना है वो ये 6432 नोड्स इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जाके आगे फिर हमने जाना है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाके हमने जाना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर 10, उसके अंदर जाके हमने जाना है एडमिन UI, और एडमिन UI के अंदर जाके आपको मिलेगी रिपोर्टिंग, ठीक है। तो रिपोर्टिंग के अंदर देखो तो ये फिर आपका रिपोर्ट बिल्डर आ जाता है। बहुत का एरर आ रहा होता है कि यार आपका रिपोर्ट बिल्डर नीडेड है, तो आप सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करो और इसको ऑफ करके फ्री कर दो, डन। तो इस तरह ये सिंपल आपने काम करना है, और आपका वो एरर जब आप क्रिएट रिपोर्टिंग कस्टम रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते तो तब ये एरर जो है ना वो रिपोर्ट बिल्डर के ज़रिए आपका जो है ना वो आना जो है ना बंद हो जाएगा। आप ओके कर दो, ओके करने के बाद ये जब 3 हो गया, ये हमारा सेव हो गया। तो अब अगर जाके अपनी रिपोर्ट क्रिएट कस्टम रिपोर्ट, ठीक है जी, ये आ गया, SQL बेस है, फाइल नेम है नेटवर्क, ठीक है जी, और ब्राउज पाथ है हमारा नेटवर्क का, ठीक है। चले गए नेटवर्क के ऊपर, ओके, नेक्स्ट और क्लोज, ठीक है जी, F123 आई बात। तो ये रिपोर्ट बिल्डर हमारा कस्टम रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए खुल जाए, ठीक है।
तो बात कर जो एरर अक्सर लोगों को फील होता है स्टूडेंट्स को कि सर ये एरर एक आ रहा होता है, हम कस्टमर रिपोर्ट करते हैं एक छोटा सा एरर आ जाता है और वो बिल्डर का 2.0 का इस तरीके से कह रहा होता है। आप उस एरर को उसकी जगह जो है ना आप इसी तरह रजिस्ट्री में जाके 2 मैंने जहाँ पे वहाँ पे आप 3 कर दो तो आपका जो रिपोर्ट बिल्डर है वो 3 वर्जन पे चला है, ठीक है। तो इस तरह आपका फिर ये खुल जाएगा, आप यहाँ से सिंपल जाके अपनी रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हो। हमारा डाटा सेट है, ठीक है, डाटा सेट हमारा SCCM का रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे नेक्स्ट जाके आपने उसी तरह अपना डाटाबेस सेलेक्ट करनी है और देन आप अपना नेक्स्ट जाके रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब फील्ड या फिर डाटा सेट की आपने कोई फील्ड ऐड करनी है तो वो ओके देन आप वहाँ पे कर सकते हो कस्टम, ठीक है जी। तो ये मैंने एक एरर था उसको आपको बताना था। और जनाब उसके बाद हमारा आ जाता है जनाब, ये था आज का टॉपिक हमारा, और हमने जो टोटली कह लो कि देखा उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं से रिपोर्टिंग को, कि रिपोर्टिंग कैसे होती है, किस तरह की हमारे SCCM के अंदर है, कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं रिपोर्टिंग के अंदर, तो वो हमने आज किया इसके अंदर, ठीक है जी। आप प्रैक्टिस करें और इसकी लैब लाजमी करनी है। अनटिल मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और इंशाल्लाह आगे हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है SCCM, और होपफुली आपके लिए नॉलेजेबल होगा। अपने अजीज़ों कारब का, बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।